मुझको कभी दुख नहीं होता यार, मैंने एमकेएम के लिए इतना काम किया, एमकेएम को रूज तक पहुंचाया और एक नारा लगता है, एक तकरीर होती है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। जी बिल्कुल। दुख इस बात पे होता है कि यार इतनी ज़बरदस्त पार्टी थी, इतने ज़बरदस्त लोग थे, इतना इतना कमिटेड पढ़े लिखे था सब वर्कर था, ज़्यादा। पढ़े लिखे लोग थे शुरू में सारे। हम इस पूरे पाकिस्तान पे इनकलाब ला सकते थे। हमने हमने अपनी जानें देकर, जानें लगाकर हमने इतनी पुख्तगी कर ली थी कि हम पूरे पाकिस्तान में इनकलाब ला सकते थे, पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत ज़्यादती कर दी, अपने साथ भी ज़्यादती कर दी और पूरी कौम के साथ ज़्यादती कर दी। उनकी जो आदतें, उनका उनका अल्कोहलिक होना, फिर उसके ऊपर उसी सूरत में उन्हीं हालात में डिसीजन करना, फिर जो है वो ठीक है, मसाइल थे, हमारे बड़े मसाइल थे, हमारे साथ ज़्यादतियाँ बहुत सारी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि हम जो है दुश्मन मुल्क से मदद मांगें, उनके एजेंट बन जाएँ, अपने लोगों को जो है वो वहाँ से ट्रेन करा के लाकर यहाँ पर जो है उनके उनके इंडियंस के मकासद के लिए इस्तेमाल हों। इसमें फिर आप जो है वो किसी भी मुल्क में कोई भी रियासत आपको इजाज़त नहीं देगी, और ये प्रूव हो गई, बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें सामने आ गई। तो वो जो इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी, इतनी ज़बरदस्त पार्टी थी जो कि पूरे पाकिस्तान में के लोगों की तकदीर बदल सकती थी, उसको हमने अपने हाथों से फारिग कर दिया सब। और लोग बोलते भी हैं कि मुस्तफ़ा कमाल एक छोटे से घर में पैदा हुआ और उसको इतना ऊंचा मुकाम दिया। आप वाकई एक छोटे से घर में पैदा हुए थे? यार नहीं, मैं तो जब पैदा हुआ तो उस वक्त तो घर हमारा बड़ा था। हाँ 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 हाँ, जब पैदा हुआ तो उस वक्त तो 71-72 में हमारा घर तो बड़ा था और अच्छा घर था, और वालदैन भी खुशहाल थे और फैमिली बहुत खुशहाल थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे घर में तो नहीं पैदा हुआ हूँ मैं। हाँ, उसके बाद जो है बतदरीज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रहा, तो फिर वालदैन वालिद जो हैं वो हमें कभी उन्होंने हराम नहीं खिलाया। तो स्ट्रगल की है लाइफ में, और हम घर बदलते भी रहे हैं, और जो है वो फिर एक वक्त आया कि हम किराए के घर पे भी रहे हैं, और उसके बाद वालिदैन ने पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद जो है मैंने बहुत बचपन से, बहुत कम उम्री से मैंने जो है वो जॉब की है, वालिद का हाथ बटाया है, और पढ़ता भी रहा हूँ साथ साथ। तो उसके बाद ये सब कुछ है सारा। मैं समझता हूँ कि जिस तनाजुर में बात की जाती है, वो कहते हैं ना, एक पर्दा होता था, दरवाज़ा तक नहीं होता था मुस्तफ़ा कमाल के घर में, इस तरह की बात है सोशल मीडिया पे। नहीं, किसी ने मेरा घर देखा ही नहीं है ऐसा कभी भी, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा कभी भी अल्लाह ने इस अगर होता तो मैं बता चुका होता। ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ कि मेरे घर पे पर्दा और दरवाज़ा नहीं होता था। अल्लाह का शुक्र है, जितने भी घर रहे सारे पर्दे वाले रहे और सारे दरवाज़ों वाले रहे, और मेरे घर पे बहुत सारे लोगों का एक्सेस या आना जाना तो नहीं होता था। मुझे जब भी मेरे घर मेरे लोगों ने देखा है तो जो पर्दे के साथ और दरवाज़े के साथ ही देखा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कभी इस इम्तिहान में ऐसे नहीं डाला है कि कभी खुदा न खास्ता, और अगर होता तो खैर उसमें भी खुश रहते और बोलते कि हाँ भाई, यहाँ के घर पे पर्दा भी नहीं था और जो है वो दरवाज़ा भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान में नहीं डाला। जो लोग भी कहते हैं वो यकीनन गलत बयानी करते हैं। सियासत में कैसे आना हुआ जब आप? मैं कारकुन था एमकेएम का 8वीं-9वीं क्लास से, और मुहाजिर को कौन से स्कूल से पढ़े हुए आप? मैं तामीर 9 से पढ़ा हूँ, तामीर 9 गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, नाज़ाबाद 4 नंबर। तो मैं जो है वो अल्ताफ़ हुसैन 86-87 का ज़माना है, जब बहुत ज़्यादा मुहाजिरिज़्म था शहर में, हालात ख़राब होते थे, कर्फ्यू लगा करता था शहर में, और इलाक़ों पे हमले होते थे। तो बच्चे थे, छोटे जवान हो रहे थे, तो लगा कि कोई जो है वो मेरी कम्युनिटी की बात कर रहा है और मेरी कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हो रही है। तो बस एक जो लड़कपन में जो एक जुड़ना होता है, जुड़ गए उसके साथ, और फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। और जब से जो है वो 2013 तक जुड़े रहे, तो वर्कर्स रहे, स्ट्रीट वर्कर रहे, करते 2002 में इलेक्शंस हो रहे थे, तो इलाक़ों से नाम जा रहे थे MPs के, तो हमारा भी नाम किसी ने भेज दिया बग़ैर मेरी इत्ला के बग़ैर। इंटरव्यूज़ हुए, चीज़ें हुई, हम थोड़े से जो है वो हमेशा जज्बाती रहे हैं, सच बोलना। तो इंटरव्यू लेने वालों को भी हमने खरी सुनाई, सच सुनाया, तो शायद उनको हमारा सच जो है वो थोड़ा सा अच्छा लग गया, उन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया, MPA बन गए।
1 साल MP रहे तो फिर वज़ीर बन गए। 1 साल के बाद हमें वजारत दे दी, IT मिनिस्ट्री दे दी। और IT मिनिस्ट्री नई नई बनी थी। जब मैं IT मिनिस्टर बना तो उसमें सिर्फ 7 लोग थे टोटल, मिनिस्टर समेत, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, उसका स्टाफ सारे मिलाकर। तो इट वाज अ चैलेंज। और मैं जब 2 सालों में उसको छोड़ कर आया हूँ तो तकरीबन जो है वो 1800 लोग उसमें काम करते थे उस IT मिनिस्ट्री में। हमने वहाँ से वहाँ तक पहली दफ़ा IT मिनिस्ट्री को जैसे कहते हैं कि गैल्वेनाइज़ किया हमने इस पाकिस्तान में, मैं कह सकता हूँ। और उसके बाद 2005 में निज़ामत का नेमतुल्लाह साहब का दौर ख़त्म हो रहा था और उस वक्त तक जो है वो मैं IT मिनिस्ट्री में अच्छी मेरी जो है वो मेरी शक्ल आने लगी थी, कारकर्दगी थी। तो फिर मुझे बुला कर कहा गया कि जी आपको नाज़िम बनाते हैं, आप रिज़ाइन कर दें यहाँ से और मेयर के लिए जो है वो हमने सुनी अनसुनी कर दी। फिर एक दिन जो है TV पे चल गया कि मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो मेयर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। जब मेयर बन गए तो फिर 5 साल सबके सामने पलट कर नहीं देखा। पहले साल तो मुझ पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, मैंने पूरा शहर खोद दिया था और मुझे तरह तरह के नामों से जो है वो मुझे पूरा शहर खोद दिया। तो मैं चुपचाप पहले साल तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, इसलिए कि मैं बोल नहीं सकता था कुछ। और मैं बस रातों में अल्लाह से बात करता था और दिन और रात मेहनत करता था। और मुझे पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो ये शहर फिर मैं बोलूँगा सब सुनेंगे। तो अल्लाह ने 1 साल के अंदर 8-9 महीनों के अंदर ऐसा कर दिया कि 1 साल के अंदर, 1 साल पहला साल जब गुजरा तो फिर मैंने जो हमारे सिंगल फ्री कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट जो पूरा खोदा था शहर, वो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। पानी की लाइनें डल गई, सीवेज की लाइनें डल गई, शहर बिल्कुल जो है वो बन गया, अंडरपासेस बन गए, फ्लाईओवर बन गए और इकट्ठे बन गए। ये नहीं कि लोग एक अंडरपास बनाए तो लोग अगले सिग्नल पे जाकर रुक जाएँ। हाँ, ये नहीं कि भाई आप प्रॉब्लम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें। सिंगल फ्री कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट ये था कि एक जो साइट एरिया से बंदा सफ़र शुरू करे तो उसको जो है वो उसका ब्रेक ना लगे कारसाज तक, शार फैसल तक। अगर वो मैं एक एक करके बारी बारी बनाता तो अगर वो लियाकताबाद से निकलता तो नाज़िमाबाद में रुकता। तो हमने जब भी किसी प्रोजेक्ट को कंसीव किया ना तो उसमें हमने ये देखा कि हम प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने जो है प्रॉब्लम एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रखा, हमने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया, एंड वन एंड टू दी अनदर एंड। ये बात पहली दफ़ा शहर में हुई। और इसके बाद जो शहरियों का जो एतमाद आया ना, जो आपने सवाल किया, तो उसके बाद तो फिर जो है वो मैं बोलता था और लोग सुनते थे। एक अजीब सा तासुर है और आजकल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, बहुत नज़र भी आ रहा है कि यार मुस्तफ़ा कमाल ने तो वही काम किया जो नेमतुल्लाह ने शुरू किया था। ये क्या है, थोड़ा सा इसको बता दें। अच्छा, मैं नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोग, पीपल आर द बेस्ट जजेस। जीते जागते लोगों ने मुझे जो है वो, कौन सा ऐसा आदमी है कराची का, ऐसा ख़ानदान है जिसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे इस शहर को रोड पर ना देखा हो। तो क्या वो नेमतुल्लाह साहब की रूह थी मेरे अंदर जो है वो रोड पर नज़र आती थी। तो वो मैं भी देखिए, मैंने अपने 5 साल दौर में ये मैंने तहैया किया था कि जब मैं जाऊंगा, जब मैं मेयर बन रहा था और तो मैंने तहैया कर लिया था कि मैं अपने प्रेडिसेसर, अपने पिछले जाने वाले मेयर के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और रिकॉर्ड पे है कि 5 साल नेमतुल्लाह साहब ज़िंदा रहे मेरे ज़माने में और मैंने उनके लिए कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा। 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था उनके ऊपर, 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उन्होंने ये किया, नहीं की मैंने बात नहीं। और मैं आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट। 3 महीने के बाद नेमतुल्लाह साहब को कोई नाम कोई याद नहीं करता था। 3 महीने के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो सारे। अच्छा, फिर जब आपको अभी एक बात आती है, आपके कानों में आवाज़ आती है कि तो मुस्तफ़ा कमाल ने वो प्रोजेक्ट, ये कब, जब इलेक्शन में जाते हैं आप। जिस ज़माने में मैं ये काम कर रहा था तो उस वक्त कोई क्लेम करता, आप निकालें 2005 से 2010 का टेन्योर निकालें और कोई एक बयान निकालें कि किसी इनकी पार्टी के किसी आदमी ने कहा हो कि भाई जो मुस्तफ़ा कमाल काम कर रहे हैं ये जो है वो हमने काम शुरू किया था। तो ये सारे फ्लाईओवर जो बोलते हैं वो लोग कि हमने देखिए, मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं। देखिए, मुझे अपनी बात बताने के लिए किसी दूसरे को जो है वो डाउन करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बात बता दूँगा। मुझे 1560 दिन मिले टोटल, 52 महीने। उसमें से 248 छुट्टियाँ थी, 248 छुट्टियों को मुझे 1292 दिन मिले, 1292 दिन मिले, 1292 दिन, 1292 दिन में मैंने 2160 प्रोजेक्ट किए हैं, 2160 रिकॉर्ड है पाकिस्तान। अच्छा, मैं कहता हूँ जमात इस्लामी वालों से बिठाकर 1 हफ्ते का इंटरव्यू करो, 1 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का, और उनसे बोलो यार अपने प्रोजेक्ट बताओ। 18 पार्क बनाए तो मैंने तो 365 पार्क बनाए।
18 पार्क, मैंने 365 पार्क बनाए। जब बोलो सड़कें बताओ, मैंने एक दो वीडियो देखी है, मुझे किसी ने भेजी, तो जिनका आप नाम लें, उन्होंने फरमाया कि मैंने 3 फ्लाईओवर अंडर पासेस बनाए और मैंने 36 फ्लाईओवर अंडर पासेस बनाए। तो अगर उनकी बात मान भी ली जाए तो 36 क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। मैंने 15,500 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, 15,500 किलोमीटर, 192 सड़कें बनाई हैं। तो देखें, मैं कहता हूँ लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और दीन का नाम लेकर और इस्लाम का नाम लेकर तो लोगों को बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। मैं हूँ या कोई भी है, झूठ बोलकर किसी के दिल में, इंसान के दिल में अपनी बात नहीं बिठा सकता। दिलों में डालना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में मुस्तफ़ा कमाल की बात डाली हुई है। तो ये जो सब कुछ है ना, ये सब कुछ जो प्रोपेगेंडा होता है, बात होती है, मेरे सामने कोई बैठ कर बात कर ले। देखिए, सरकार के काम तो सारे लिखे हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, डेट वाइज प्रोजेक्ट वाइज, और डिपार्टमेंट आज भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो डेट वाइज मैं अक्सर सुनता हूँ कि ग्रीन बसों का चक्कर सुनता हूँ। हाँ, देखिए, ट्रॉमा सेंटर तो किसी ने नहीं बनाया, वो बना हुआ था पहले से। वो मैटरनिटी होम था KMC का, वो बिल्डिंग तो बनी हुई थी, वो तो मैटरनिटी होम थे। तो जब मैं आया हूँ तो वहाँ पर इन्होंने सिर्फ तख्ती लगा दी थी वहाँ पर, और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वहाँ पर नज़ले खांसी का डॉक्टर बैठता था। और फिर उसके बाद जो पीछे वाली बिल्डिंग फेज़ 2 बनाया, वो तो मैंने बनाया स्क्रैच से, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर और उसकी जो कंप्लीशन तक की वीडियो मैं आपको दे देता हूँ। फिर मैंने 4 सैटेलाइट ट्रॉमा सेंटर वो बनाए कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के हॉस्पिटल बनाए, बल्दिया टाउन में, शाह फैसल में, लांडी में, और ये फेज़ 2 ये वाला, ये 4 हॉस्पिटल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के, अमराज क़ल्ब के, ये तो मैंने स्क्रैच से कंसीव करके बनाए। और फिर वो जो बिल्डिंग थी जो कि मैंने इनहेरिट की थी, उसको ऑपरेशनल मैंने किया है, वहाँ पर पहला ऑपरेशन मैंने करवाया, वहाँ पर पहला स्टेंट मेरे हाथों से दमाम में डाला है। वहाँ आपको मैं कहता हूँ ना कि आप अदालत लगा लीजिए और जिसको जज बनाना है बिठा लीजिए, और वो इन्हीं का जज बिठा ले, इन्हीं का। और सिटी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड मंगा लेते हैं डेट वाइज। और वो ग्रीन बसों वाला क्या चक्कर है? मैं जब आया हूँ शहर में तो 2005 के एंड में, तो शहर में वो तो नेमतुल्लाह साहब ग्रीन बसें छोड़ के गए थे ना, फिर आपने इफ्तिताह किया। मैं जब आया हूँ मैं जब आया हूँ 2005 के एंड में शहर में, तो उस वक्त नेमतुल्लाह साहब की एक भी ग्रीन बस इस रोड, शहर के रोड पर नहीं चल रही थी, एक भी ग्रीन बस नहीं चल रही थी। मैंने कोई ग्रीन बस इनहेरिट नहीं की। वो नेमतुल्लाह साहब अपने ज़माने में बसें लेकर आए थे, और जब ये, मुझे भी नहीं पता थी ये वाली बात, कि जब ये बात प्रोपेगेंडा ज़्यादा शुरू होने हो गया, तो मैंने चेक किया अपने लोगों से जो उसी ज़माने में थे, और नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में भी थे और मेरे ज़माने में भी थे। तो मैंने चेक किया कि यार मैंने कोई ग्रीन बस ख़त्म कर दी क्या आने के बाद। तो उन्होंने फिर सारी डिटेल निकाल कर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारा, कि जब वो अपने ज़माने में ये ग्रीन बसेस लेकर आए थे, तो वो ग्रीन बसेस जो है वो बैंक से लोन पर थी, बैंक से लोन्स पर लेकर, जो ऑपरेटर्स थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो बैंक से लोन्स पे लेकर आए थे वो बसेस। 1.5 से 2 सालों के अंदर बैंक को रीपेमेंट, जो पेमेंट्स होनी थी वो पेमेंट्स नहीं कर सके और वो डिफ़ॉल्ट कर गए। तो बैंक ने क्या किया कि उनकी जो रिकवरी टीम होती है, उन्होंने उन बसेस को कराची की सड़कों पर से उठा लिया और कोई मुल्तान भेज दिया, किसी को लाहौर भेज दिया, और कराची की सड़क पर सारी बसेस उन्होंने उठा ली, सारी बसेस उन्होंने कॉन्फिस्केट कर ली, उन्होंने कब्जा कर लिया। मैंने 3 कॉरिडोर शुरू किए, बसेस के 3 कॉरिडोर शुरू किए आखिरी सालों में 75 बसेस के साथ, और उसका एक निज़ाम दिया बाकायदा। CNG बसेस थी, वो पहली दफ़ा CNG बसेस आई ग्रीन, उसमें से हमने डेवो की भी बसेस ली और हीनो की 50 बसेस ली, और डेवो से हम CNG बसेस थी, ठीक है। और वो हम लॉस पे चलाते थे, और उसका एक निज़ाम बनाया कि जो कंप्यूटराइज उसकी टिकटिंग होती थी, लोग बाहर ही टिकट ले लेते थे, कंडक्टर कोई होता नहीं था अंदर, और यूनिफॉर्म में बैठ के ड्राइवर जो है बस चलाता था, चीज़ें करता था। वो बसेस जिस दिन तक मैं रहा हूँ वो चली हैं, और उसके 1 साल के बाद तक चलती हैं, 1 साल के बाद तक। उसके बाद जो मेरे बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने वो जो हम सब्सिडी देते थे उनको 5 करोड़ रुपए के सालाना, क्योंकि देखिए दुनिया का कॉन्सेप्ट है मास ट्रांजिट का, कि आप अपने गरीब लोगों को, मज़दूरों को काम की जगह तक पहुंचा दें। दुनिया में कोई भी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम गवर्नमेंट का वो प्रॉफिट में नहीं चलता,
5 करोड़ रुपये हम सब्सिडाइज़ करते थे और 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते थे और उसे चला रहे थे। हमने तकरीबन 1.5 साल उस प्रोजेक्ट को चलाया, ज़बरदस्त चला। जो टिकट 20 रुपये का होता था हम उसको 12 रुपये में टिकट था उसका, ठीक। और आराम ज़बरदस्त चल रही थी, मेंटेनेंस भी हो रही थी, चीज़ हो रही थी। मेरे जाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन आई, चीज़ें आई, उन्होंने कहा नहीं हम ये सब्सिडीज़ नहीं देंगे। टिकट बढ़ा दिए तो राइडर्स कम हुई, फिर उसकी मेंटेनेंस पे पैसे नहीं लगाते थे। आहिस्ता आहिस्ता एक बस ख़राब हुई, दूसरी बस से पार्ट निकाल कर उसमें लगा दिया, एक दूसरी ख़राब हुई, करते 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 सारी बसें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो यार्ड में जो हमारे बस डिपोज थे, उस डिपोज में आज भी उनका जो है वो जंग जो है वो सारा खड़ा हुआ है। आपको एक बात और, अगर फ़र्ज़ करें नेमतुल्लाह साहब के ज़माने की बस मैं बंद करता, तो बस तो ऐसी चीज़ नहीं है ना जिसको आप कमरे में बंद कर दें या अपने घर में बंद कर दें, हैं। बस तो कहीं ना कहीं उसका ढांचा मिलता। मुझे बताएं कि वो एक ढांचा नेमतुल्लाह साहब के ज़माने की बस का कोई एक ढांचा बता दें। मेरे ज़माने के मैं 75 ढांचे दिखाता हूँ आपको, आज भी बसें खड़ी हुई हैं, चंद बसें आज भी चल रही हैं। उस ज़माने की, मेरे ज़माने की चंद बसें आज भी चल रही हैं। अगर कोई कहेगा कि भाई जो है वो, तो मैं उसको प्रूव करूँगा कि नहीं, मुझसे पहले नेमतुल्लाह साहब की बसें बंद हो गई थी, उन्हीं के ज़माने में बंद हो गई थी। जो भी लोग ये बात करते हैं झूठ बोलते हैं, उनको खुद भी पता है कि बंद हो गई थी, उनको खुद भी पता है बंद हो गई थी, लेकिन चूंकि आवाम को नहीं पता तो वो आवाम को ये कैंपेन झूठ बोल, गलत बयानी करते। एमकेएम जो है वो मुस्तफा कमाल से थी या मुस्तफा कमाल एमकेएम से जाना जाता है? देखिए, यकीनन मुस्तफा कमाल को जो पहचाना जाता है वो तो एमकेएम से पहचाना जाता है। मुस्तफा कमाल की पहली पहचान तो एमकेएम से पहचान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर वो एमकेएम वाले इसका क्रेडिट देते हैं एमकेएम में, तो उसको क्रेडिट जाना भी चाहिए नंबर 1 कि हाँ भाई मैं वहाँ का एमकेएम का मेयर था और चीज़ें थी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन इस वाली बात के करने में आप कहें कि नहीं भाई इसमें सारा जो है वो हिस्सा हमारा है और मुस्तफा कमाल का इसमें हिस्सा नहीं है, और एमकेएम का नाम नहीं लगता, अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम नहीं लगता, तो मुस्तफा कमाल ये सब कुछ नहीं कर सकते, ये उनका क्लेम है। उस पर मेरी आर्गूमेंट काउंटर ये होती है कि क्या एमकेएम का नाम और अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम सिर्फ मुस्तफा कमाल के साथ लगा 40 सालों में? क्या 14 सालों तक जो आपका गवर्नर रहा उसके साथ एमकेएम का नाम नहीं लगा था? उसके काम बताओ, कारनामे बताओ। आपका हैदराबाद का मेयर मेरे ही ज़माने में एमकेएम का था, अल्ताफ़ हुसैन का नुमाइंदा था, उसके काम बताओ, कारनामे बताओ। मुझे मुस्तफा कमाल के अलावा किसी एक आदमी के काम नहीं किसी के लिए भी काम किया हो यार, अपनी गली को काम कर लिया हो, कोई एक नाम बताओ जिसको आज ये बताओ ये भी मेरे साथ में नहीं वाला काम किया, बताओ 40 सालों में। ये सारे डिपार्टमेंट में आपके पास तो मुस्तफा कमाल के सिर्फ 4 सालों में सारी जो है वो ईमानदारी और सारा काम करने का तजुर्बा से मुस्तफा कमाल को देखकर सबको कह दिया कि तुम चोरी करो, बस मुस्तफा कमाल से काम कराना है, तो ये बात जो है वो गलत है। वसीम अख्तर साहब बोल रहे थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मुस्तफा कमाल के पास इख्तियारात थे, अगर वो इख्तियारात मुझे मिल जाते तो मैं भी काम करके दिखाता। देखिए, कोई ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप जो है वो नए प्रोजेक्ट्स करें, ठीक, नए प्रोजेक्ट अंडर पासेस बनाएं, फ्लाईओवर्स बनाएं, रोड बनाए, नहीं मांग रहे। लेकिन कोई अगर ये कहे कि मुझे उन बने हुए अंडर पासेस, फ्लाईओवर और रोड के ऊपर पे झाड़ू देने का भी इख्तियार नहीं है, मुस्तफा कमाल ये बात नहीं मानेगा, सबूत के साथ नहीं मानेगा। लोकल गवर्नमेंट का एक फ़ंड आता है डिस्ट्रिक्ट ADP कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट ADP, डिस्ट्रिक्ट एनुअल डेवलपमेंट फंड, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ADP। उसमें हर 3 महीने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसे आते हैं और ये पैसे मस्ट है आना। ये पैसे इस दौर में भी आए, इनके दौर में, वसीम अख्तर साहब के दौर में भी आए। सिर्फ फ़र्क ये है कि सूबाई हुकूमत कहती है कि हमने 48 अरब रुपये दिए इनको, जो मेयर है ऑन रिकॉर्ड कहता है कि मुझे 15 अरब रुपये मिले हैं डिस्ट्रिक्ट ADP में। मैं मेयर की बात मान लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट ADP के पैसे को खर्च करने की शर्तें हैं कुछ कानून में, वो ये है कि एक तो इस पैसे को आप जो है पेट्रोल में, मशीनों में और तनख्वाहों में खर्च नहीं कर सकते, ये पैसा प्योरली उस वक्त डेवलपमेंट पे खर्च होगा। और दूसरी शर्त उसकी है कि 2 करोड़ से ज़्यादा का आप कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, साइज़ उसका 2 करोड़ होगा, 2 करोड़ से ज़्यादा का अगर आप तो चेक वो अप्रूवल नहीं होगा, चेक कैश ही नहीं होगा। ये उसकी 2 शर्तें। तो अगर वसीम अख्तर की बात मान लें कि उसको 15 अरब रुपए मिले हैं, तो 15 अरब से 2-2 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें तो 750 प्रोजेक्ट बनते हैं, 750, 2-2 करोड़ के 750 प्रोजेक्ट बनते हैं। आप मुझे 15 अरब रुपए दें और आप मुझे 1 महीने दें और मैं आपको फिर बोलूँ कि आप मुझे शहर में कोई एक पोर्टहोल दिखा दें, एक को गड़ा दिखा दें, 750। पानी की मेंटेनेंस हो सकती है, कचरा उठ सकता है, इसमें पोर्टहोल ठीक हो सकते हैं, रंग रोगन हो सकता है, सफाई हो सकती है, ये सारा काम। फिर सफाई की जहाँ तक बात है, आपको याद होगा कि 3 महीने के लिए मैंने कहा था
कि शेयर मेरे हवाले करो, जब ये झूठ बोलते थे सब लोग। वो जो एक ठीक है। तो इन्होंने जो है वो मुझे रिडिक्यूल करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए मेरा ऑर्डर निकाल दिया गार्बेज वीडियो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर 14 घंटे के बाद उन्होंने उस ऑर्डर को वापस कर लिया, अगर वाकई इख्तियारात नहीं होते तो मैं उनका सियासी मुखालिफ था तो मुझे छोड़ देते। मैं 3 महीने तक शहर को साफ़ नहीं कर सकता और नाकाम हो जाता, तो उसके बाद मेरी सियासत ख़त्म हो जाती है। तो उनको पता था कि 14 घंटे के अंदर, उन्होंने पता था अगले दिन से सफाई शुरू हो जाएगी। एक ज़माना था जब बारिश होती थी, लोग जो है बाहर निकलते थे, एंजॉय करते थे। अब हम सुनते हैं बारिश होने वाली है तो एकदम से लोग बोलते हैं जल्दी घर भागो यार, बस पहुंच जाओ। मरते हैं ना लोग। हमें ये जो अभी की रिसेंट हिस्ट्रीज है, अब एक दिन में 63 लोग मरे हैं कराची में। करंट लगकर 30 लोग तो करंट लगकर मरे हैं। आपको पता है पिछली बारिशों में तो क्या हुआ है सारा। नौजवानों की तड़पती हुई लाशें देखी हैं शहर में। फिर शहर तो अच्छी तरफ जाता है, हमारा शहर बुरी तरफ। इसलिए कि बुरे लोग आ गए ना, लोग बुरे आ गए। मेरे बाद जो है वो जो लोग थे वो लोग बुरे आ गए तो शायद बुरा हो गया। लोगों के ऊपर है ना, इंसान जो है वो अच्छा हो तो वो जन्नत बना दे, अगर इंसान जो है वो बुरा हो तो उसी जगह को जहन्नम बना दे। चलो मेरे साथ ये बात आइलैंड में दिखाता हूँ। मेरे पहले साल बारिश हुई, पूरा 48 दिनों तक लोग घर नहीं जा सकते थे, लेकिन उसके बाद की बारिशों में लोग एंजॉय करते थे। सिस्टम डाला वहाँ पे सारा। तो हमारे बाद जो इंसान आए सारे, उन्होंने शहर को लूटा है, तबाही बर्बादी फेरी है। तो आज ये शहर जो है वो लोग डरते हैं फिर बारिशों से, इसलिए कि भाई आप पूरी बहमली के साथ नाले में बच्चे, लाशें नहीं मिलती। अच्छा, इसके बाद भी मैं कहता हूँ चलो ये हादसा हो गया, तो इसके बाद किसी को फिक्र है? कोई हुकूमत एकदम से परेशान हो गई हो, कोई हरकत में आई हो, शहर के सारे गड़े भरे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है। अगले हादसे का इंतजार करेंगे, फिर टीवी टॉक शो करेंगे, बातें करेंगे। तो अगर लोगों को अपने आप को तबाही से बचाना है तो यार पीएसपी को वोट देना पड़ेगा। आपको डॉल्फिन पे मोहर लगाकर मेरे नुमाइंदों को कामयाब करें, मैं ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। एक कैंपेन शुरू की थी आपने, आई ओन कराची। आज कोई ओन करता है कराची को? देखिए, जब मैंने कैंपेन शुरू की थी आई ओन कराची की ना, तो पहले मैंने 4 सालों तक उसको ओन करके खुद दिखाया और किसी को नहीं कहा ओन करने के लिए। जब लोगों को 4 सालों तक मैंने दिन और रात काम करके खड़े होकर दिखा दिया, फिर 5वें साल मैंने उनको कहा कि यार आओ सब ओन करो, तो सब लोग आगे ओन करने के लिए। आज हुकूमत ओन करना शुरू करे खुद, फिर लोगों को बुलाएगी तो लोग ओन करेंगे। मैं ये करूँगा ये काम इंशाअल्लाह पहले, और अब मैं पहले दिन से करूँगा, क्योंकि मेरा काम पहले लोग देख चुके हैं। उसको पता है कि मैं अगर ओन करने के लिए कह रहा हूँ तो हमारे पास 28,000 इस डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करना है। आई ओन कराची की जितनी आज ज़रूरत है, और ये आई ओन कराची भी होगा और आई ओन हैदराबाद भी होगा, और फिर जिस शहर में हम जाएंगे हम आई ओन उस सिटी के नाम से हम आई ओन की कैंपेन चलाएंगे। 1122 रेस्क्यू बिल्कुल है, और हमारे पास पूरा निज़ाम बना हुआ है। लेकिन अभी तो सारा कोई सब चौपट कर दिया ना, सब तबाह बर्बाद कर दिया, सब तबाह बर्बाद। चलती हुई एम्बुलेंस, मर्सिडीज एम्बुलेंसेस थी, कमांड एंड कंट्रोल रूम था, 1339 कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सब चीज़ें आज भी मौजूद हैं। ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, $250 मिलियन की लेकर आ रहे थे इन्वेस्टमेंट। इस तरह से गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। इस तरह से जायका, ये जो सर्कुलर रेलवे है, पूरा रीवैम्प कर रहे थे। $800 मिलियन वो दे रहे थे, 40 साल के कर्ज दे रहे थे। उनको भी सोवरेन गारंटी चाहिए थी, और वो पूरा रीवैम्प करते। जो ब्रॉड गेज है हमारे पास, आज इसको ब्रॉड गेज कहते हैं, जो ये ट्रेनें चलती हैं ना, ये दुनिया में ऑब्सोलीट हो गई है। ये जो हैवी देव हेगल किस्म की जो है वो ट्रेनें चलती हैं दुनिया में, ये तो फास्ट मूविंग ट्रेन नहीं है, इसको हिलने में टाइम लग जाता है। दुनिया में तो बड़ी, तो वो ब्रॉड स्टैंडर्ड गेज कहलाती है ये, जिसके ऊपर जो है वो फास्ट मूविंग ट्रेन चलती है। वो सारा रीवैम्प कर रहे थे, एयरपोर्ट तक इसको जो है वो सर्कुलर रेलवे को एक्सटेंड कर रहे थे, ये पूरा इसको रीवैम्प कर रहे थे सारे निज़ाम को। लेकिन नहीं वफाकी हुकूमत ने सोवरेन गारंटी नहीं दी, उन्होंने जाकर ये इन्वेस्टमेंट सारी इंडिया में कर दी। फिर इसी तरह से जो है वो जो 2 मैं फायर टेंडर लेकर आया, वो लेकर स्नॉर्कल लेकर आया, 2 लेकर आया। एक जब तक मैं था, आखिर जब मैं आया हूँ तो एक स्नॉर्कल, ख़राब स्नॉर्कल मैंने वो जो विरसे में मिला, एक ख़राब स्नॉर्कल पूरे शहर भर में 75, जब उस वक्त जो भी 60-65 साल हुए थे, एक ख़राब एक स्नॉर्कल थी शहर में, और वो भी ख़राब थी। ये मैंने इनहेरिट किया है, ये मुझे विरसे में मिला है, और मैंने उसको फिर सही कराया और 2 नए स्नॉर्कल लेकर आया और नए फायर टेंडर्स लेकर आया। और वो भी इनफ नहीं थे, लेकिन डेफिनेटली जो है वो हम आहिस्ता ग्रेजुअली जो है बढ़ते चले जा रहे थे, उसकी मेंटेनेंस करते चले जा रहे थे। तो आपने का जो सवाल है कि क्या मैं करूँगा, भाई अगर मैंने ये नहीं करना हो तो मैं तो ये पार्टिसिपेट ही ना करूँ। इन्हीं चीज़ों को जो मैंने अपने हाथों से बनाए थे, इनको एक्टिवेट बनाना मुश्किल काम था, इनको दोबारा एक्टिवेट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सब चीज़ें आज भी मौजूद हैं, लेकिन डेफिनेटली ये उसको फिक्र हो गई, ये वो कर सकता है कि जिसको मरना याद हो,
जिसको जो है वो लोगों की फिक्र हो। अगर आप सुबह ये सोच कर निकलें कि रात को जेब में आपको कितने लाख रुपए लगकर लेकर आने हैं, तो आपको इन चीज़ों की क्या फिक्र होगी, कहाँ फिक्र होगी। सब ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबको और सबको ठीक करना पड़ेगा और सब ठीक करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, करेंगे ठीक। एक दफ़ा लोग जो है वो मुझे लगता है कि इन तमाम हालात में कोई, मैं कहता हूँ कि किसी भी पार्टी का वोटर हो, सपोर्टर हो, लेकिन इस लोकल गवर्नमेंट में तो अब ये प्रूव हो गया कि कोई भी इस कराची को हमसे जल्दी और हमसे अच्छा ठीक नहीं कर सकता। तो अब मैं तो आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ सब लोगों को, चाहे वो किसी भी, अगर वो आप इस शहर के रहने वाले हैं ना, तो अपने ख़ानदान और अपने बच्चों के लिए आपको PSP को एक दफ़ा वोट देना पड़ेगा। आप डॉल्फिन पर मोहर लगाइए, मेरे नुमाइंदों को कामयाब करें। मैं आपको कह रहा हूँ हम ठीक कर देंगे इंशाल्लाह।